बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 9th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.6 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 अपने आज के इस लेक्चर में करेंगे। तो आइए जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाती है रिव्यू एक्सरसाइज। तो रिव्यू एक्सरसाइज आप लोगों ने खुद करनी है। इसकी वजह यह है कि मैं चैप्टर 1 की तमाम एक्सरसाइज के तमाम पार्ट्स 1 बाय 1 डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप लोगों को वो अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं तो रिव्यू एक्सरसाइज करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज उसी चैप्टर से रिलेटेड ही है। उसमें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स बना हुआ तो 2 की जगह 3 कर दे, 4 की जगह 5 कर दे। डिटरमिनेंट फाइंड करने का क्या है, अगर आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना आता है तो वैल्यूज जो मर्जी हो वो मैटर नहीं करता। तो इसीलिए रिव्यू एक्सरसाइज आप लोगों ने खुद करने की कोशिश करनी है, ताकि आप लोगों को भी अंदाजा हो कि आप लोगों को चैप्टर कितना समझ आए। अगर फिर भी आप लोगों से रिव्यू एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह ताला मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज हर चैप्टर की खुद करने की कोशिश किया करनी। चैप्टर में इस वजह से डिटेल में डिस्कशन करता हूं ताकि कम से कम कुछ पार्ट्स मैं आप लोगों को दूं, आप लोगों को खुद करने की कोशिश करें। आइए जब जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें हमारी इक्वेशंस कैसी बनेगी। 2 cars that are 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। कह रहे 2 गाड़ियां हैं जिनके दोनों के दरमियान का फासला 600 किलोमीटर है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे। ठीक हो गया जी। देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, और उनकी स्पीड में फर्क कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर का फर्क है दोनों की स्पीड में। ठीक है, मतलब दोनों की स्पीड जो है वो बराबर नहीं है, एक ज्यादा आ रही है स्पीड से, एक कम स्पीड से आ रही है। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट, और जो गाड़ियां हैं वो 123 किलोमीटर दूर रह जाती हैं। कब? 4.5 घंटे गुजरने के बाद। ठीक है जी, मतलब पहले गाड़ियों में फासला कितना था, 600 किलोमीटर का। जब उन्होंने 4.5 घंटे सफर किया तो उन दोनों में फासला कितना रह गया, 123 रह गया। फाइंड द स्पीड ऑफ द ईच कार। पहले इसको जरा एक सिनेरियोस बना के जरा समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी एक गाड़ी है ए और एक गाड़ी है बी। ठीक है जी, अब इन दोनों में फासला, टोटल डिस्टेंस कितना है, 600 किलोमीटर। ठीक है, मैं किलोमीटर के साथ मेंशन कर रहा। अब जब इन दोनों गाड़ियों ने 4.5 घंटे सफर किया तो इन दोनों के दरमियान जो फासला था वो कितना रह गया, 600 से कम हो गया, कितना रह गया, 123। अब इसको जरा ना प्यारे बच्चे छोटे नंबर से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि एक गाड़ी ए है, एक गाड़ी बी है, दोनों के दरमियान का जो फासला था वो 15 किलोमीटर था। इन दोनों गाड़ियों ने 10 मिनट तक सफर किया। गाड़ी ए की डायरेक्शन इस तरफ है, बी की डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। 10 मिनट इन्होंने सफर किया और इनके दरमियान का जो फासला 10 मिनट बाद रह गया वो था 5 किलोमीटर। तो क्या मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों ने फासला कितना तय किया? देखें, टोटल 15 था, 10 मिनट सफर तय किया और पीछे कितना रह गया, 5। पीछे भी 5 बचा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ, पीछे बच गया 10 किलोमीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों गाड़ियों ने 10 किलोमीटर का फासला तय कर दिया। इसी तरह से यहां पर देखें, 2 गाड़ियां थी, दोनों गाड़ियों के दरमियान का फासला 600 किलोमीटर था। जब दोनों गाड़ियों ने 4.5 घंटे सफर किया तो उनके दरमियान का फासला 123 किलोमीटर रह गया। मतलब कि अगर मैं पूछूं कि अब इन दोनों के दरमियान बचने वाला फासला कितना होगा, तो देखिए टोटल डिस्टेंस था 600 किलोमीटर, ये आपका टोटल डिस्टेंस, माइनस रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रहेगा, 123, ये आपका रिमेनिंग डिस्टेंस रहेगा। और माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखिए टोटल में से रिमेनिंग जितना रहता है वो माइनस करूंगा तो मेरे पास जो इन्होंने तय किया सफर वो आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि जो इन्होंने फासला तय करना है अभी किया नहीं है, मतलब टोटल 600 था, 4.5 घंटे सफर करने के बाद 123 किलोमीटर अभी बाकी रहता है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तय भी तो किया होगा ना। तो वो कितना तय किया होगा, टोटल में से जितना रह गया वो माइनस कर देंगे तो जो बाकी बच जाएगा वो रह जाएगा जो उन्होंने तय कर लिया। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर, इक्वेशंस बनेगी कहां से। इसमें आपकी एक फिजिक्स की इक्वेशन है, फिजिक्स का एक फॉर्मूला जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, S = VT। ये फॉर्मूला भी इसमें हम यूज करेंगे। ठीक है जी, तो पहले इक्वेशन एक बना लेते हैं, उसके बाद दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी वो मैं आपको इस फॉर्मूला से बनेगी, वो मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं। पहले इक्वेशन चेक करें, बड़ा सिंपल सा, देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर। देयर स्पीड्स, 2 गाड़ी है ना, तो हम अज्यूम कर लेते हैं एक गाड़ी एक्स है एक गाड़ी वाई है। तो यहां पर मेंशन कर देते हैं सबसे पहले, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार
इज इक्वल्स टू एक्स स्पीड ऑफ सेकंड कार इज इक्वल्स टू वाई। अब जरा क्वेश्चन पर गौर करें। देयर स्पीड्स डिफर, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, डिफर का मतलब डिफरेंस से निकला है माइनस। देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। देयर स्पीड्स, इनकी स्पीड्स क्या है, दो गाड़ियों की स्पीड क्या है, एक गाड़ी की स्पीड है x, एक गाड़ी की स्पीड है y। देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। एक का आपकी इक्वेशन बन गई ये। अब दूसरी इक्वेशन आपकी वहां से बनेगी, ठीक है जी। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन पर आते हैं। ये s इज इक्वल टू vt, जिसमें से s क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, v क्या होता है, टोटल स्पीड, t क्या होता है, टोटल टाइम। तो हम लोगों को क्या गिवन है, स्पीड्स गिवन है। तो स्पीड्स को एक साइड पे कर लेते हैं। तो क्या आपका फॉर्मूला बन जाएगा, s ओवर t बन जाएगा, ठीक है। और v को एक साइड पे कर लिया। v का मतलब टोटल स्पीड, में दोबारा पढ़ो, टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। अब हमें चेक करें जरा क्या गिवन है। टोटल स्पीड क्या होगी, आपको पता है दो गाड़ी की स्पीड, एक गाड़ी की स्पीड है x, एक गाड़ी की स्पीड है y। तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस y इज इक्वल टू, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा उसके पास 10 रुपए है, एक बच्चा उसके पास 5 रुपए है। तो टोटल पैसे दोनों के पास कितने हो जाएंगे, दोनों को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो एक गाड़ी की स्पीड x है, एक गाड़ी की स्पीड y है। टोटल स्पीड के लिए क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो टोटल स्पीड इज इक्वल टू x प्लस y इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, जितना उन्होंने कवर कर लिया है। अब कवर कर लिया है वो कैसे पता चलेगा, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि टोटल डिस्टेंस में से जितना रह गया है उसको माइनस कर दे तो वो आ जाएगा जितना उन्होंने तय कर लिया। तो तय कितना किया जी, 600 टोटल था, माइनस कर दे 123 जो बच गया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, 4.5 घंटे। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है उन्होंने कितनी देर में कवर किया है, 4.5 घंटे में। तो 4.5 आ। उसके बाद 600 में से 123 माइनस करें तो ये प्यारे बच्चों बच जाएगा 477 डिवाइडेड बाय 4.5। और 477 को 4.5 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 106। मतलब दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 106। तो यहां पर दूसरी इक्वेशन भी मेंशन कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 106, ठीक है। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। टोटल 600 था, ये फॉर एग्जांपल ये देखें, टोटल 600 था, 4.5 घंटे सफर किया तो अब 123 रह गया। तो यहां से यहां तक ये उन्होंने डिस्टेंस कवर किया ना, ये वाला रह गया, ये वाला बच गया, ये वाला उन्होंने तय कर लिया। तो ये उन्होंने तय कितना किया है, 477 तय कर लिया था। तो ये 477 को हमने टोटल टाइम पर डिवाइड किया और ये 106 आ गया। क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 में ये फॉर्मूला देखेंगे, S इज इक्वल टू VT, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला वहां पर मेंशन हुआ है, तो वहां से ये फॉर्मूले से हम लोगों ने ये दूसरी इक्वेशन बनाई। अब सिंपल दो इक्वेशंस बन गए, मैट्रिसेस बनाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो मैट्रिसेस हम यहां पर ही बना लेते हैं। देखें पहला मैट्रिक्स क्या बनेगा, x का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट -1, y का कोएफिशिएंट 1। x ये आ गया x ए मैट्रिक्स। उसके बाद यहां पर लिखते थे हम x और y इक्वल टू 6 एंड 106, ठीक हो गया जी। उसके बाद इनको नाम दे देते हैं a x इक्वल टू b एंड x इज इक्वल टू a इनवर्स b। इनवर्स क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर रहा हूं। तो सबसे पहले अब हम a इनवर्स फाइंड करेंगे। x को हमेशा एक साइड में करना है क्योंकि x वो मैट्रिक्स है जिसमें हमने वैल्यूज फाइंड करनी, ठीक है जी। तो अब a इनवर्स का फॉर्मूला सबसे पहले मेंशन करें कि a इनवर्स इज इक्वल्स टू, अब आपको ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट। a मैट्रिक्स ये आपके सामने, इसका डिटरमिनेंट मेंशन फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो a का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 इंटू 1, सेंटर में हमेशा माइनस का साइन, उसके बाद -1 इंटू 1, तो -1 इंटू 1, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, 1 प्लस 1 इज 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद इसका फाइंड करेंगे एडजॉइंट। आइए जरा एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट ऑफ a कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों के साइन चेंज, मतलब कि -1 + 1 हो जाएगा और ये +1 -1 हो जाएगा, और इन दोनों की प्लेस चेंज करेंगे तो 1 1 ही है तो ये 1 1 ही आ जाएगा। अब ये दोनों को उठाएं और a इनवर्स के फॉर्मूला में पुट करें, तो यहां पर मेंशन कर दें, सो a इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a 1 -1 1 1 डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट इज 2। पहले डिवाइड नहीं करना, मैं आपको बता चुका हूं, आंसर फ्रैक्शन में आ जाएगा।
इसलिए आपको मैं पहले मना कर चुका हूं कि आपने डिवाइड नहीं करना, बस सिंपल ए इनवर्स का आंसर आप यहां पर पुट करें और उसको बी से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट को साइड पे कर लें। तो यहां पर ये लिख देते हैं, सो x is equals to a inverse which is equals to this 1 minus 1 1 1 divided by 2, साथ क्या आ जाएगा b मैट्रिक्स, और b मैट्रिक्स क्या है 6 and 1 0 6। अब 1/2 करके डिटर्मिनेंट को कर लें साइड पर और उसके बाद वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लें, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। 1/2 किया साइड पर, इन दोनों को करें मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 106, उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 106, तो यहां पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 106। 1/2 को फिलहाल एज इट इज रखें, इसको करें मल्टीप्लाई, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 प्लस 106 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 106 ही आ जाएगा। 6 इंटू -1 इज -6 प्लस 106, तो 1/2 ये प्यारे बच्चों आंसर आता है। 106 प्लस 6 करें तो 112 और ये आता है जी 100। ठीक हो गया। अब ये सारा का सारा x के इक्वल चल रहा है और x मैट्रिक्स किसके इक्वल, x एंड y के, तो यहां पर x आ गया y आ गया इज इक्वल्स टू 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 112 मल्टीप्लाई बाय 1/2 100 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 2 1 2। अब इसकी कटिंग करके दिखा दूं आपको मैं सेपरेट, तो ये चेक कर ले जरा, 112 को जब 2 पर डिवाइड करेंगे 2 1 2 2 5 10 एंड 2 6 12, तो इसका आंसर आ गया 56, और 2 को 100 पर जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50। और ये x और y ये सारा इक्वल आया। हम लोग ये क्या फाइंड कर रहे थे, स्पीड्स ऑफ द कार। आप ये चेक भी करें, हमने x को मेंशन किया है कि हमारी x है स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, y है स्पीड ऑफ सेकंड कार। तो इसका क्या मतलब है, पहली गाड़ी की स्पीड है 56, दूसरी गाड़ी की स्पीड है 50, जो कि मैंने अभी शुरू में डिस्कस किया था कि दोनों की स्पीड में 6 किलोमीटर पर आवर का फर्क है, मतलब दोनों गाड़ियां एक ही स्पीड से मूव नहीं कर रही। तो चेक कर लें दोनों की स्पीड में 6 किलोमीटर पर आवर का फर्क भी है। तो यहां पर आप मेंशन कर देंगे, सो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल्स टू 56 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है ना सारा क्वेश्चन। स्पीड ऑफ सेकंड कार इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अभी हम इसी क्वेश्चन को एक दफा ग्रामर रूल से सॉल्व करेंगे और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ले जी प्यारे बच्चों, अभी इसी क्वेश्चन को हम ग्रामर रूल से सॉल्व करने लगे हैं। तो ग्रामर रूल्स में x और y की वैल्यूज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, x का फॉर्मूला होता है जी ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, और y फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ay डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, तो दोनों में चेक करें, a डिटर्मिनेंट आ रहा है तो हम सबसे पहले a डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। मैं पहले तफसीलन डिस्कशन कर चुका हूं इसकी वजह क्या है, तो हम सबसे पहले a डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। a डिटर्मिनेंट a मैट्रिक्स ये 1 इंटू 1, सेंटर में माइनस का साइन, -1 इंटू 1, तो 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, 1 प्लस 1 इज 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमने ax और ay का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो पहले तो ax मैट्रिक्स और ay मैट्रिक्स होना चाहिए ना, तो ax मैट्रिक्स पहले बना लेते हैं। तो ax मैट्रिक्स कैसे बनता है, a में से x वाले कॉलम को खत्म करते हैं, ये a है ना, इसमें से x वाला कॉलम है, इसको खत्म करते हैं तो पीछे -1 और 1 बच जाएगा। तो जो बचा जहां बचा वहीं पर लिख देंगे और इसकी जगह पर हम क्या कर देंगे, b मैट्रिक्स को रिप्लेस कर देंगे। ये आपका ax मैट्रिक्स बन गया। अब आ जाएगी ay बना लेते हैं। ay कैसे बनेगा, a मैट्रिक्स में से y वाले कॉलम को खत्म कर दें, ये खत्म कर दिया, पीछे बचा 1 एंड 1, तो जो बचा जहां बचा वहीं पर लिखेंगे और फिर इसकी जगह क्या करेंगे, b मैट्रिक्स को सिंपली रिप्लेस कर देंगे। अब सिंपल इनके डिटरमिनेंट लेंगे, फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ax का डिटरमिनेंट क्या आएगा, ax और इसका डिटरमिनेंट 6 इंटू 1, सेंटर में हमेशा माइनस का साइन, उसके बाद -1 इंटू 106, 6 1 जा 6, माइनस माइनस प्लस, 1 को 106 से मल्टीप्लाई करें 106, तो 6 प्लस 106 इज 112। उसके बाद ay का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। नाउ
ए वाई का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल्स टू 1 इंटू 106, सेंटर में हमेशा माइनस का साइन, 6 इंटू 1, 6 इंटू 1, तो 1 को 106 से मल्टीप्लाई किया, 106 माइनस 6 1 जा 6 और ये आंसर आ जाएगा 100। अब इन दोनों को उठाकर फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ x is equals to ax का डिटरमिनेंट विच इज इक्वल्स टू 112 डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट विच इज इक्वल्स टू 2 एंड y is equals to ay डिटरमिनेंट विच इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट विच इज इक्वल्स टू 2। इनकी सिंपल कटिंग कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 1 बच गया, 2 6 जा 12। तो x का प्यारे बच्चों आंसर क्या आ गया 56 और y का आंसर क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 0, तो y का आंसर क्या आ गया 50। स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार, स्पीड ऑफ द सेकंड कार, जैसे मैंने अभी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में आपको लिख के बताया। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको बड़े अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर फिर भी आपको कोई चैप्टर नंबर 1 में किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं। प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, आप किसी भी वीडियो के नीचे, चाहे ये लास्ट वीडियो है, इसी के नीचे एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर मुझे मेंशन कर दे, मैं इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा समझा दूंगा। उम्मीद करता हूं कि जो हमने इस चैप्टर में सीखने की कोशिश की और जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, आप सीख चुके होंगे। मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मैं आप लोगों को कोशिश करता हूं कि कुछ सिखाऊं। इंशाल्लाह ताला आप इस तरीके से करें तो आप जैसे ही 9th करेंगे, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जैसे ही आप चैप्टर 1 करेंगे आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप बाकी बच्चों को चैप्टर नंबर 1 पढ़ा सके। इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।